हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस चल रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लगाया गया टैरिफ है, जो लिबरेशन टैरिफ कहा गया था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। क्या इसको लॉ की इजाजत देता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का टैरिफ लगा सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये केस चल रहा था। उसी के केस में जो ट्रंप के अटॉर्नी हैं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर कोर्ट का किसी तरीके का गलत फैसला आता है, अगर कोर्ट किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ को यूनिलैटरल बताती है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है, तो उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने इसी टैरिफ के धमकी पर दोनों कंट्री को बताया कि अगर आप दोनों शांत नहीं होते हैं तो आप दोनों पे एक मैसिव टैरिफ को लॉन्च कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं किस तरीके का अननेसेसरी बेसलेस आर्ग्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार आ रहा है। रिसेंटली हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यह साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है दैट मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को प्रयास कर रहे थे करवाने का, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो दोनों के डीजीएमओ लेवल पे ही हुआ है। इसमें कोई भी डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा रोल यहां पर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं आप किस तरीके से उनको ये लगता है कि उनके टैरिफ से कोई इतना डरता है या उनके बात को कोई इतना ज्यादा मानता है। सो फ्रेंड्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा इस तरीके का आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं यूएस के कोर्ट के सामने पब्लिकली देने का काम किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर आप देख सकते हैं हेल्पलेसनेस का, बेचारी का, कि प्लीज आप मेरे टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत ठहराओ, बहुत सारे दुनिया में प्रॉब्लम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर बंद हो जाएगा। लेकिन इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को नकारते हुए यूएस कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ को। कहा है कि एक कंप्लीट ओवर रीच ऑफ पावर है डोनाल्ड ट्रंप के पास, ऐसा कोई भी पावर नहीं है जिसके अंदर वो इस तरीके का यूनिलैटरल टैरिफ को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यूज क्या है कि यूएस के एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ब्रॉड टैरिफ लगाया है इमरजेंसी पावर में, इसको अब फेडरल कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और कहा है कि ये प्रेसिडेंट के अथॉरिटी से बाहर है। ये पर्टिकुलर फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन है फ्रेंड्स, ये आ रहा है कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो मैनहट्टन सिटी में है। अब फ्रेंड्स, इसकी वजह से जितने भी इस समय डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगे हुए हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगाया हुआ है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ भी अपने टैरिफ को पॉज लगाया है। लेकिन ये जो 10% का बेसलाइन टैरिफ है वो भी अब स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। मतलब इफेक्टिवली अब डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी टैरिफ ना किसी कंट्री पे है और ना ही वो लगा सकते हैं जब तक वो अपील में इस पर्टिकुलर डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और ये एक लौता शॉकिंग न्यूज नहीं है। इलॉन मस्क, उनके बहुत ही करीबी दोस्त, स्पॉन्सर, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनली रिजाइन कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है और इसी के बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताने का काम करूंगा। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे दिए गए वीडियो पे एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया था? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी को बताते हुए, और नेशनल इमरजेंसी क्यों था? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स का तमाम कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट था और बाकी कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नॉन रेसिप्रोकल ट्रेड टर्म्स में थे। और इसी नेशनल इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे देश के सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए इस तरीके का लिबरेशन डे के दिन टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। अब देखिए कोर्ट का डिसीजन क्या आया है। तो कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रंप का यूज किया गया है अंडर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, तो इसी एक्ट को यूज करके डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के अंदर इस तरीके का टैरिफ लगाया था। तो अब कोर्ट ने कहा है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन का साफ शब्दों में वायलेशन है। इसका कोई भी अथॉरिटी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। अगर आप टैरिफ अथॉरिटी का अनलिमिटेड डेलीगेशन दे देंगे, मतलब टैरिफ अथॉरिटी, बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाया था, तो अगर इस तरीके से कोई प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है, देन फिर लेजिस्लेटिव पावर का काम क्या है, यूएस कांग्रेस का काम क्या है? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबका अपना अपना काम है। तो ये जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दम पर किया है, यूनिलैटरली किया है, इसका कोई भी प्रावधान ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही इस एक्ट में है। अगर ये कोई डिसीजन ले सकता था तो ये वहां की यूएस कांग्रेस ले सकती थी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस के पास ही ये एक्सक्लूसिव एक्ट है, और कांग्रेस का मतलब फ्रेंड्स वहां पे पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। सो कांग्रेस के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है कि वो कॉमर्स विद अदर फॉरेन नेशंस को रेगुलेट कर सके। मतलब जो इंटरनेशनल कॉमर्स है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको अगर कोई रेगुलेट कर सकता है तो वो वहां की पार्लियामेंट है, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आप नहीं लगा सकते हैं। और इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस एक्ट को मैंने यहां पे बताया था, इस एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो लगा सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में, जब तक कोई बहुत ही एक्सट्रीम थ्रेट ना हो नेशनल सिक्योरिटी को। मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स यूएस और कोई कंट्री वॉर पे है और उस समय आप कांग्रेस को कन्वीन नहीं कर सकते हैं, तो वैसे केस में एग्जीक्यूटिव इस तरीके का डिसीजन ले सकता है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो आपने ट्रेड डेफिसिट और नॉन रेसिप्रोकल ट्रेड टर्म्स की बात की, वो इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है जिसके लिए आपने यूएस कांग्रेस को ही ब्रीच करके अपने से इस तरीके का टैरिफ लगाया। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा यहां पे ब्लो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आते नजर आ रहा है। बट डोनाल्ड ट्रंप यहां पे हिट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो तुरंत ही इस पर्टिकुलर चीज को अपील करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए कुछ हद तक इंडिया और यूएस में जो डिबेट चल रहा है वो यहां पर सेम होते हुए नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन ने कहा कि कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव एक्शंस में ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपको फ्रेंड्स पता है अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 142 एक तरीके का न्यूक्लियर वेपन है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट अनअकाउंटेबल है, अनइलेक्टेड जजेस देश के बारे में कुछ भी डिसीजन लेते रहते हैं। तो सेम तरीके का आर्ग्यूमेंट वहां भी रखा गया कि अनइलेक्टेड जजेस का कोई भी काम नहीं है कि वो ये बताएं कि देश को नेशनल इमरजेंसी से कैसा निकाला जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप के इस पर्टिकुलर चीज को हमें रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि एड्रेस द क्राइसिस एंड रिस्टोर अमेरिका ग्रेटनेस। स्टीफन मिलर जो व्हाइट हाउस की डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका कहना था कि आपका, सॉरी फॉर दिस, स्टीफन मिलर का कहना था, जो व्हाइट हाउस की डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, इनका कहना था जुडिशियल कू इज आउट ऑफ कंट्रोल। सो फ्रेंड्स सेम तरीके का आर्ग्यूमेंट यहां पे एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का जो इंडिया में हो रहा है वो सेम यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगते हुए नजर आ रहा है कि फाइनली जिस बात की काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी और एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज अब देख सकते हैं टेस्ला जो है उसकी जो रेवेन्यू है वो बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कर रही है। स्पेसएक्स के स्टारशिप बैक टू बैक कोलैप्स कर गए हैं। तो इलॉन मस्क की जो पेरेंट कंपनी थी वो नहीं संभल रही थी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काफी प्रेशर था। इलॉन मस्क के होने की वजह से ट्रंप के खुद के कैबिनेट मेंबर्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से फाइनली इलॉन मस्क ने अब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ला के चीफ ने खुद कहा कि टाइम एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउ कम्स टू एन एंड। सो फ्रेंड्स ये आज बहुत इंपॉर्टेंट डे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिक्स में। लेकिन जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इस टैरिफ अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के ऊपर खतरा है। अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कॉमन सेंस दीज पीपल हैव, एंड इफ दे हैव I don't know why they make these kind of baseless allegations or arguments जिसका कोई भी सेंस नहीं है। So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।